पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। AB is an electric dipole consists of minus q and plus q charges separated by a short distance 2a। माइनस q और प्लस q से मिलके बना है और दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है उसे हमने 2a से व्यक्त किया है। वो इसका सेंट्रल पॉइंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P। दिस इज अ रैंडम पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जो मानक स्थितियों में नहीं रखा हुआ। मानक स्थितियों से मतलब न तो ये अक्षीय स्थिति में है न ही ये निरक्षीय स्थिति में, मीन्स नाइदर इट इज इन एक्सियल पोजीशन नॉर इन इक्वेटोरियल पोजीशन, रैंडम पोजीशन में कहीं है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी तो इन स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने वो कैलकुलेट किया हुआ है, मानक स्थितियों में हमने वो ज्ञात की है, लेकिन ये मानक स्थिति नहीं है। लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन से पोटेंशियल एक्सिस पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना होगा, ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने ये माना कि जो सेंट्रल पॉइंट है AB का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, उससे r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट P है, प्रेक्षण बिंदु है। यहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। वी नो दैट electrostatic potential or potential is scalar quantity, therefore we have to tag the potential with sign। अदिश राशि है, इस वजह से जिस आवेश के कारण ये होगा उसके चिन्ह को हमें साथ में लेना है। तो सबसे पहले हम ये मान लें कि माइनस Q के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है, माइनस Q की P से डिस्टेंस R1 है, प्लस Q की R2 है। तो ड्यू टू माइनस Q V1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ड्यू टू चार्ज प्लस Q, इफ इट इज डिनोटेड बाय V2, अगर हम इसे V2 से डिनोट करें तो V2 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ V इज सपोज टू बी द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव P बिंदु पर V हो, तो V इक्वल्स V1 प्लस V2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम equations 1, 2 and 3 we will have V equals minus 1/4 pi epsilon naught Q upon R1 plus 1/4 pi epsilon naught Q upon R2, or V equals Q upon 4 pi epsilon naught। LCM will be R1 R2। यहाँ माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना है। R1 R2, it will be R1 minus R2। Let this is equation number 4। Now we have to find out the values of R1 and R2। R1 और R2 की वैल्यू अगर पता कर लेंगे, जो डायग्राम से हमें मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो कैसे पता करें? डायग्राम में आप देखें तो PA अप्रॉक्सीमेटली PC के बराबर है, इक्वल है। इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। R1 अपने को पता चलना है फ्रॉम डायग्राम। Since PA is approximately equal to PC, which is equals to PO plus OC, therefore we can write PA equals
PO प्लस OC। 2A बहुत छोटा है, इस वजह से ऐसा अपन मान सकते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AOC cos थीटा इक्वल्स OC अपॉन OA और OC इक्वल्स A cos थीटा, बिकॉज OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ, जो द्विध्रुव लंबाई है उसकी आधी है, तो OC अपने को मिल गया है A cos थीटा। PA फ्रॉम डायग्राम इट इज R1, PO it is R, therefore R1 equals R plus A cos theta. This is the value of R1. Similarly, we can find out value of R2. From diagram again it is clear that since PB approximately equal to PD, therefore we can write this as PB equals PO minus OD. This is PD, this is PO. If we minus this, we will have PD. We will apply the same method over here in this triangle. This is also similar. We can write OD equals A cos theta, therefore PB that is R2, जो R2 है बराबर PO जो R है, और OD जो कि A cos थीटा है, जो इसी तरह से अपने को निकालना उस ट्राइंगल में से, इस तरह से हमें R2 मिल जाएगा। R1 और R2 दोनों हमें मिल चुके हैं, तो क्या करें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 4, we can write V equals Q upon 4 pi epsilon naught R1 means R plus A cos theta minus R2 means R minus A cos theta, माइनस साइन है इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A cos थीटा अपॉन R1 is R plus A cos theta, R2 is R minus A cos theta, therefore it would be R square minus A square cos square theta. This is cancelled out, or V equals Q upon 4 pi epsilon naught A cos theta plus A cos theta, that is 2A cos theta upon R square minus A square cos square theta. Now we know that the product of Q and 2A, the product of magnitude of either the charge and dipole length is electric dipole moment, which is denoted by P. Since P equals to Q into 2A and A is very less than R, R के कंपैरिजन में ये जो A है आधी डाइपोल लेंथ है, ये नेग्लिजिबल है, तो ये पूरी टर्म नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर volt. This is expression for potential at point P, which is neither in axial position nor in equatorial position. P बिंदु पर जो न तो अक्षीय स्थिति में है न ही निरक्षीय स्थिति में है, विद्युत विभव है किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसी एक्सप्रेशन से हम दोनों स्टैंडर्ड पोजीशन में भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक्सियल पोजीशन में इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, एक्सियल पोजीशन से मतलब क्या है, अभी P पॉइंट जो है इसके एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, P पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। दिस इज एक्सियल पोजीशन। cos 0 इक्वल्स 1, देयरफॉर
V equals 1/4 pi epsilon naught P upon R square volt. In equatorial position means it should lie on the perpendicular bisector of the given electric dipole. इसके लंबवत मध्य से गुजरने वाली किसी भी रेखा पर ये होना चाहिए. तो ये जो थीटा है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, cos 90 is 0, therefore V equals 0 volt. इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा. प्लीज नोट इट डाउन.